नमस्कार। डेली जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्व खाद्य पुरस्कार आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम आपके सामने 9 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 9 प्रश्नों के माध्यम से आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है, पिछली बार किसको दिया गया था, कौन देता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा 11 जून को की गई है और 11 जून को जो ये घोषणा की गई है इसमें डॉक्टर रतन लाल का नाम दिया गया है कि इनको ये पुरस्कार इस बार का 2020 का प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर रतन लाल ये जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं 2020 के लिए प्राप्त कर रहे हैं। इनका क्या कार्य है, किस लिए इनको मिल रहा है, आगे के प्रश्नों में हम इसको देखेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन सा संगठन है जो ये पुरस्कार प्रदान करता है? ये संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन। ये क्या सही है? गलत है ये। इसका सही उत्तर होगा विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। संगठन यहां पर अगर लिख दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें केवल संगठन ढूंढें। हो सकता है कई बार संगठन शब्द का प्रयोग यहाँ पर न किया जाए, डायरेक्टली वैसे ही दे दिया जाए कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। इसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार दो क्षेत्र हैं इसके। इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। पहला है कि भुखमरी को कम करने में योगदान के लिए और दूसरा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान के लिए। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यानी कि आपके सामने अगर दोनों विकल्पों में से कोई एक रखा जाता है तो आप वो टिक करेंगे, अगर दोनों है तो इसका उत्तर दोनों हो जाएगा। या फिर एक स्टेटमेंट में भी देखिए इसको पूछा जा सकता है। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? कौन था जिसने विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की थी और कब की थी, ये भी हम प्रश्न करेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये कब शुरू किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में इसको शुरू किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी और 1987 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कौन थे ये आपको बताना है कमेंट करके। विश्व खाद्य पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? यानी कि जो इसको जीतता है, ये पुरस्कार जिसे प्रदान किया जाता है उसे पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है, ये अगला प्रश्न है। और ये राशि है 2,50,000 अमेरिकी डॉलर। काफी बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए ये छोटा ही अमाउंट है। ठीक है, 2,50,000 अमेरिकी डॉलर। और इस समय अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो अगर 70 रुपये का $1 होगा तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए कितने रुपए हो गए। लेकिन पूरी जिंदगी जिसने लगा दी एक क्षेत्र में, पूरी जिंदगी जिसने लगा दी कोई नया कार्य करने के लिए, ये बहुत ज्यादा नहीं है उसके लिए। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, लेकिन किसे प्रदान किया गया था ये भी आपको जानना है। और ये जो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार था ये प्रदान किया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1987 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इन्हीं की लड़की हैं। तब इनको ये पुरस्कार कैसे मिल जाएगा? तब तो ये इतनी बड़ी नहीं थी कि इतना कार्य कर पाए किसी क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भी चर्चा में रहती हैं। ये क्यों चर्चा में आई पिछले वर्षों में? आपके पास टाइम होगा तो कमेंट करके इसको भी बताइएगा। डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जो प्रदान किया जा रहा है ये किस कार्य के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? क्या किया है इन्होंने, क्या कार्य है वो? ये कार्य है खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। इन्होंने क्या किया है? खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित किया है और इसी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय अमेरिकी हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसको भूलना नहीं है आपको, हर हाल में ये सारे प्रश्न आपको याद ही रखने हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबल की संज्ञा प्रदान की जाती है? आज तो हम इसी पुरस्कार को डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन अलग से जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, आपको स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए, विश्व खाद्य पुरस्कार को ही कृषि क्षेत्र का नोबल कहा जाता है, कृषि क्षेत्र का नोबल पुरस्कार इसको माना जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2019 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? कभी कभी जो कमीशंस हैं, जो आयोग हैं, वो पुराने वर्षों के आंकड़े पूछ रहे हैं, पुराने वर्षों के पुरस्कार पूछ लेते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी आपको तैयार रखना है। और ये जो 2019 का पुरस्कार था, ये साइमन एंड ग्रोट को प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, साइमन एंड ग्रोट को प्रदान किया गया था। और ये अमेरिकी मंत्री थे माइक पेम्पियो, और जो ये फाउंडेशन है इसके अध्यक्ष हैं केनेथ एम क्वीन उस समय थे। ये दोनों नाम जो दिए हैं, इन दोनों लोगों ने इनको अपने हाथों से पुरस्कृत किया था। और राशि आपको पता ही है कितनी राशि इसमें दी जाती है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, जरूर बताएं। और जिन लोगों को बीओ का एग्जाम देना है वो लोग हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। पीटी श्योर सीरीज जैसी ये क्लास है, ऐसी उसमें कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे, और आपको टेस्ट रेगुलर आपके लिए जाएंगे, 10 टेस्ट होंगे, अभ्यास कराया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। विजिट करिए upsctarget.com को, और वहां पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है आपको, केवल नाम और मोबाइल नंबर लिखना है जिससे आपको सूचना दी जा सके। विद इन वीक ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, इतना काम आप कर लीजिए, बाकी हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।